हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूपीएससी चैनल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी की परिभाषा पढ़ने के बाद जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो देखते हैं वित्तीय वर्ष, घरेलू सीमा और अंतिम वस्तु। वित्तीय वर्ष दो तरह का होता है, एक कैलेंडरी वर्ष और दूसरा वित्तीय वर्ष। कैलेंडरी वर्ष 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, जैसे 2026। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, जैसे 2025-26 दोनों। जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, जबकि मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर की जाती है। साल में 4 बार जीडीपी की गणना की जाती है, अप्रैल से जून महीने में और जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। इन 4 महीनों में जीडीपी की गणना 4 बार की जाती है। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, जबकि इसके आंकड़े तिमाही और वार्षिक दोनों आधार पर जारी किया जाता है। इसके आंकड़े तिमाही और वार्षिक दोनों आधार पर जारी किया जाता है। घरेलू सीमा बराबर एक सूत्र होता है, भौगोलिक सीमा प्लस समुद्री सीमा प्लस विदेशों में स्थित दूतावास। हर देश का अपना अपना दूतावास होता है, जहाँ पे भारतीय जो सेवक है वो विदेशों में जाकर रहते हैं और विदेशी भारत में आकर रहते हैं। इसके बाद होता है जीडीपी भौगोलिक अवधारणाएं, क्योंकि यह घरेलू सीमा में देशी और विदेशी या तो विदेशी भी हो सकता है या तो भारतीय भी हो सकता है, कंपनी या व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा के बाजार मूल्य में शामिल किया जाता है। इसके बाद जब हम लोग देख लेते हैं वित्तीय वर्ष, तब हम लोग देखते हैं और घरेलू सीमा देख लेते हैं, तब हम लोग देखते हैं अंतिम वस्तु 4 प्रकार के होता है, एक मध्यवर्ती वस्तु, दूसरा पुरानी वस्तु, तीसरा अंतिम वस्तु और चौथा पूंजीगत वस्तु। सबका अंग्रेजी भी नोट कीजिएगा। इंटरमीडियम गुड्स, सेकेंडरी हैंड गुड्स और फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स। इसके बाद हम लोग इस चारों को फेराफारी पढ़ते हैं, 1 2 3 और 4। लिख लीजिए इसको, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं मध्यवर्ती वस्तु। पहला वस्तु 4 प्रकार के, एक मध्यवर्ती वस्तु, पुरानी वस्तु, अंतिम वस्तु और पूंजीगत वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु क्या है? मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडियम गुड्स। मध्यवर्ती वस्तु को कच्चा माल भी कहा जाता है। मध्यवर्ती वस्तु को कच्चा माल भी कहा जाता है, जैसे कि गन्ना से चीनी, गेहूं से आटा। यहाँ गन्ना और चीनी दोनों मध्यवर्ती वस्तु है। जीडीपी में दोहरी गणना से रोकने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि गन्ना 10 रुपये का, गन्ना क्या है? हमारा कच्चा माल। चीनी क्या है? मेरा अंतिम वस्तु, क्योंकि हमने उसे बना के तैयार किया। जो बीच में आता है पूंजीगत वस्तु, ये हमारा मशीन खरीदने में, ये हमारा हुआ पूंजी। मध्यवर्ती वस्तु कच्चा माल 10 रुपये, मध्यवर्ती वस्तु हमारा हो गया कच्चा माल, और अंतिम वस्तु हो गया 50 रुपये। तो चीनी का मूल्यवर्धन बराबर होगा अंतिम वस्तु माइनस मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु माइनस मध्यवर्ती वस्तु, तो बराबर क्या हो जाएगा? 50 रुपया माइनस 10 रुपया बराबर 40 रुपया। तो ये हो गया हमारा अंतिम वस्तु का मूल्य। जीडीपी में गणना अगर दोहरी किया जाएगा तो फिर इसमें से 10 रुपया ये तो जुड़ ही जाएगा ना, 60 रुपया हो जाएगा ना। इसीलिए मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। अब है पुरानी वस्तु। वह वस्तु जो 2 प्रयोगों के बाद
बाजार में दोबारा बेचा जाए। उस पुरानी वस्तु को उसे पुरानी वस्तु कहते हैं, पुरानी वस्तु कहते हैं। दोहरी गणना से बचने के लिए पुरानी वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, किंतु पुरानी वस्तु में विक्रय में दलाल को दी जाने वाली कमीशन को जीडीपी में शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ नया सेवा का सृजन हुआ है, यहाँ नया सेवा का सृजन हुआ, तो ये जीडीपी में शामिल होगा। उसके बाद आता है तीसरा अंतिम वस्तु वह वस्तु है जिसका बाजार मूल्य हो, जिसमें और मूल्यवर्धन न हो और जो सीधे उपयोग या उपभोक्त में लाया जाए। चौथा है हमारा पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तु वह वस्तु है जिसे मशीन और कारखाना में खर्च किया जाता है, मशीन और कारखाना बनाने में खर्च किया जाता है, जो अन्य वस्तु का निर्माण करता है। मशीन कारखाना खरीदना खर्ची है तो है, इसीलिए उसे मूल्यह्रास को घटाया जाता है। मूल्यह्रास, टूट फूट, घिसावट। अगर मान लीजिए 10 हमने पेन बनाया, जिसमें से 2 पेन टूट गए, ग्रोस बनाया और 2 पेन नेट टूट गए, 2 पेन टूट गए, तो हमारा कितना बचा? मूल्यह्रास 2 पेन हो गया, तो 8 पेन बचा, 8 पेन बचा। तो नेट बराबर ग्रोस माइनस मूल्यह्रास। ग्रोस हमारा 10 पेन है, तो नेट हमारा 2 पेन, जो 2 पेन खराब हुआ उसे घटाया जाएगा, तो ग्रोस सकल माइनस मूल्यह्रास बराबर मेरा पेन निकल जाएगा 8 नेट। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास बराबर होता है एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पादन। पूंजीगत वस्तु में होने वाली घिसावट को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास का अर्थ है टूट फूट और घिसावट होता है। यह मूल्यह्रास वस्तु के मूल्य को कम कर देता है। मान लीजिए अगर हमने एक बाइक खरीदी जो 80,000 का है और उसको चलाने के बाद क्या हम 80,000 में बेच पाएंगे? नहीं, उसको अफसर से बात है, उसके दाम गिर जाएगा, 40,000 30,000 में बेच पाइएगा, मूल्यह्रास हो जाएगा टूट फूट होने के बाद। इसी तरह जीडीपी में भी होता है, तो इसीलिए मूल्यह्रास को घटाया जाता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। मॉस्फी, इसीलिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्फी ने यह तय किया है कि 2029-30 के बाद जीडीपी के जगह पर एनडीपी का प्रयोग किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।